संगम नगरी प्रयागराज में लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक मांडा का आज यहाँ पर 12वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया और इस मौके पर जो इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह मौजूद थे और सभी बच्चों को उन्होंने जो है यहाँ पर पुरस्कृत भी किया है। और स्थापना दिवस के मौके पर लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनके जो बेटे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज स्थापना दिवस के मौके पर वह लोगों को किस तरह का संदेश देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार शास्त्री हूँ और लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक का होल्डिंग ट्रस्टी हूँ और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज हमारे लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक मांडा के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 12 वर्षों में इसने काफ़ी तरक्की की है। हमारे यहाँ 3 कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है और सिविल है। और सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे पढ़ाई प्राप्त कर लेने के बाद, डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद करीब करीब सभी बच्चों को यहाँ पे जो छात्र छात्राएँ यहाँ पे हैं उनको अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। जैसे हाल में अभी 25 बच्चों को मारुति में नौकरी मिली। इसी के साथ साथ दिल्ली के कुछ सिविल हमारे जो इंजीनियर्स यहाँ से पास होकर गए उनको भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिली है और 30-40 हज़ार रुपये मासिक उनको हर महीना उनको तनख्वाह मिल रही है। शास्त्री जी के नाम से ये जो पॉलिटेक्निक है ये उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी स्मृति में किया गया है, जिससे शास्त्री जी को आज लोग उनका स्मरण करें और आज के जो बच्चे हैं उनको लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के बारे में पता चले और उनके जो नैतिक मूल्य रहे शास्त्री जी के वो उनको बताया जाता है। यहाँ पे केवल इस पढ़ाई के इंजीनियरिंग के साथ साथ उनको लाल बहादुर शास्त्री जी पे जो लिखी हुई किताबें हैं, जो जीवनियाँ लिखी हैं, उनके बारे में बताया जाता है, जिससे कि वो बहुत कुछ सीखें। एक जो सहजता, ईमानदारी, सच्चाई, कटिबद्धता तो शास्त्री जी में थी, जिसके वजह से उनको आज लोग याद करते हैं। उनका जय जवान जय किसान का नारा जो स्वावलंबन का प्रतीक है, सेल्फ रिलायंस का प्रतीक है। उनका ऐसा मानना था कि जो देश अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसको वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनका ऐसा मानना था कि जो देश अपने लोगों का पेट नहीं भर सकता है तो ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसी नारे को ध्यान में रखते हुए हमने इस पॉलिटेक्निक की स्थापना की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि शास्त्री जी के जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी जो सहजता थी, ईमानदारी थी, वो हमारे छात्र छात्राएँ ये अपनाने की कोशिश करेंगे और देश की सेवा करेंगे। माता जी का भी सपना आप लोग पूर्ण कर रहे हैं और इंटरमीडिएट कॉलेज भी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चल रहा है, खादी का भी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। इतना बड़ा कार्य हो रहा है, पुनीत कार्य हो रहा है, इसके लिए क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र जिस तरह से विकसित हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थान जो हैं वो खुले हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वो चाहे इतनी अच्छी तरह से वो चलाए नहीं जा रहे हैं जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक चलाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि पहले कहा जाता था कि किसी भी समाज का विकास शिक्षा के बिना नहीं हो सकता, मेरा ऐसा मानना है किसी भी समाज के विकास तकनीकी शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। आज जो है टेक्नोलॉजी को पूरा महत्व दिया जा रहा है पूरे दुनिया में। आज अगर भारत का नाम पूरे विश्व में है तो केवल इसलिए कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में हमारी पार्टी, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। और देखिए आप, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे TCS हो, हज़ारों के तादाद में यहाँ के कर्मचारी जो हैं उनको नौकरियाँ अमेरिका में और कई और देशों में दी जा रही है, मिल रही है। वो बहुत काफ़ी हद तक वो भारत के जो तकनीकी लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी बहुत डिमांड है और उस पर निर्भर है और हमारे लोगों पे निर्भर है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह से इसको किया जाए। और ये मेरी माँ ललिता शास्त्री की एक इच्छा थी, वो हमेशा चाहती थी कि तकनीकी शिक्षा संस्थान, टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे देना चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल और
लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के साथ साथ ये पॉलिटेक्निक भी शुरू किया गया है। यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं और प्रिंसिपल साहब हैं और किशोर वार्ष्णेय जी, इनका कितना धन्यवाद देंगे? इनका बहुत बड़ा योगदान है सभी का। प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं, उनको पूरी तरह से मतलब कटिबद्ध हैं अपने काम के प्रति, और उनकी टीम, उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई है। देखिए, किसी भी शिक्षा संस्थान में जो प्रिंसिपल होता है वो लीडर होता है, और लीडर का सबसे बड़ा काम ये है कि वो अपने लोगों को, अपने टीम से कितना अधिक से अधिक काम ले सकता है, और जो अधिक से अधिक काम ले सकता है वही लीडर सफल होता है। तो हमारे यहाँ जो रजनीश उपाध्याय जो प्रिंसिपल हैं, वो अपने टीम मेंबर्स से पूरी तरह से पूरा योगदान लेते हैं। और किशोर वार्ष्णेय जी जो हैं वो कई सालों से, वर्षों से, मतलब मैं समझता हूँ 40 साल से लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन से जुड़े हुए हैं। वो इसके एक सदस्य भी हैं और हर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हर प्रकार का इनका सहयोग जो है वो मिलता रहता है। यही नहीं, इनके साथी भी हैं, वो भी सहयोग हमेशा प्रदान करते रहते हैं। परिचय दीजिए फिर से। मैं अनिल कुमार शास्त्री हूँ और लाल बहादुर शास्त्री जी का दूसरा सुपुत्र हूँ और लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटेक्निक का होल्डिंग ट्रस्टी हूँ। क्या कहेंगे आप इस पावन मौके पर? आपको परिवार की तरह माना जाता है, यहाँ पे सारे कार्यक्रमों में आप रहते हैं। शास्त्री पॉलिटेक्निक जिस तरीके से यहाँ स्थापित हुआ है, पिछले 12 वर्षों से छात्रों को लगातार यहाँ पर शिक्षित करके उनको रोजगार दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुँच रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन यहाँ पर जब नींव रखी गई थी, मैं यहाँ मौजूद था और ईंट हम लोगों ने भी रखी थी। उस समय ऐसा लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी इतना विकसित रूप इस पॉलिटेक्निक का हो जाएगा। और आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि सामने राजकीय पॉलिटेक्निक है, वो इस पॉलिटेक्निक से पहले खुला हुआ था, लेकिन आज वो बंद पड़ा है और यहाँ बहुत सारे छात्र हैं। आने वाले समय में माननीय अनिल शास्त्री जी के नेतृत्व में और उनके परिवार के लोगों के नेतृत्व में जिस तरीके से शिक्षण संस्थाएं इनकी देश भर में चल रही हैं, उसी रूप में ये भी अग्रणी भारत की संस्था बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। किशोर वार्ष्णेय, सदस्य स्थापना दिवस। आज की राजनीति में देखा जा रहा है कि लोग छोटी सी भी दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है रेल पथ को भी त्याग दिया था। तो ऐसे में इस समय की जो राजनीति है उस पर क्या कहेंगे? कितना आप मान रहे हैं कि लोग ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं? कोई बराबरी नहीं है, समय में बड़ा परिवर्तन आया है, राजनीतिक मूल्यों में बुरी तरह से गिरावट आई है, और आज ऐसा लगता ही नहीं है कि जो एक लोकतंत्र में जिस तरह से राजनेताओं को काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। सरकारें उस तरह काम नहीं कर रही जैसा करना चाहिए। सब जो है अपने ही बारे में सोचते हैं, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे अपना व्यक्तिगत फ़ायदा हो, लाभ हो, उसी के बारे में सोचते हैं। और कोई किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था, आज ऐसी कोई बात नहीं है। और ये, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ये मंथन के दौर से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था गुजर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में, कुछ वर्षों में, वो पुरानी बातें आ जाएं, जनता तंग हो जाए, परेशान हो जाए और अच्छे लोगों को चुनने का काम करे, अच्छी पार्टियों को चुनने का काम करे, तो जनता के बारे में सोचे, ना कि अपनी पार्टी और अपने बारे में। तो आज मुझे लगता है कि वो दिन आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मंथन का दौर है। हर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतंत्र में इस तरह का समय आता है। तो इस समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक ठाक हो सकता है। आपने सांसद उज्ज्वल रमण जी को बोला कि ये बहुत अच्छे सांसद हैं, 2 बार फिर बनेंगे, ऐसा क्यों? ये मेरे मन की भावना है, क्योंकि मैंने एक तरह की भविष्यवाणी की, मन में आया वो मैंने कहा। और 20 सालों बाद जीत हुई है कांग्रेस की। तो 20 साल नहीं, यहाँ पे तो 40 साल के बाद, 40 साल के बाद जो है कांग्रेस यहाँ से जीती है। और अच्छा ये कार्य करेंगे, इनको जितना मैं जानता हूँ, इनकी सहजता, इनकी ईमानदारी, इनकी कटिबद्धता जनता के प्रति, और अपने क्षेत्र को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं। और इनके पिता ने भी बहुत काम किया है क्षेत्र में। तो इसलिए एक मेरे मन में भावना आई
शास्त्री जी का ये समारोह था, मैंने मन में कह दिया और मुझे लगता है कि मेरे मुंह में घी शक्कर भी आ गया होगा। शायद लोग कहते हैं कभी कभी जो है ज़बान पे ऐसी बात आ जाती है। तो ये रहें 10 साल और बड़ी खुशी, 10 का 5 और 10 तो 15 साल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं अनिल शास्त्री जी, और यहाँ पर जो है 12वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर जो मुख्य अतिथि थे सांसद उज्ज्वल रमण जी मौजूद रहे, और जो यहाँ बच्चे थे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था और उनकी जो ईमानदारी है, उसकी उदारता की लोग कस्में खाते हैं। आज भी पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी के सिद्धांतों और उनके जो है आदर्शों पे चलने का लोग संकल्प लेते हैं। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से पवन देव।